Hi guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Futurismo Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Social Change and Social Order in Rural and Urban Society Part 1. लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे सोशल चेंज कि सोशल चेंज कितने टाइप के होते हैं और सोशल चेंज कैसे होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या वेरिएशंस है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सोशल चेंज इज सच अ जनरल टर्म। ऑब्वियसली सोशल चेंज एक बहुत ज्यादा जनरल वर्ड है, बट यहाँ पे आप उसको एक कॉमन सेंस के तरीके से या जनरल तरीके से नहीं पढ़ोगे, आप इसको सोशियोलॉजी के तरीके से पढ़ोगे। is used to refer to almost any kind of change not qualified by some other terms such as economic और political change। यहाँ पे हम लोग चेंज को एज पर कोई स्पेसिफिक चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं कि सोशल चेंज क्या होता है। पॉलिटिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है। बट जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत ट्राई करा कि वो जो ये वर्ड है सोशल चेंज, जो ये वर्ड है इसका बहुत ब्रॉड मीनिंग है, तो इसको वो डिफरेंशिएट कर पाए, इसको डिवाइड कर पाए और इसको एक स्पेसिफाइड टर्म बना पाए, मतलब एक कॉम्पैक्ट वर्ड में क्रिएट कर पाए कि हाँ सोशल चेंज का सीधा सीधा ये मतलब होता है। बट ऑब्वियसली सोशियोलॉजिस्ट ऐसा नहीं कर पाए थे इतने अच्छे से। सोशियोलॉजिस्ट हैव हार्ड टू वर्क हार्ड टू लिमिट इट्स ब्रॉड मीनिंग in order to make the term more specific and hence useful for social theory। उसको उन्होंने बहुत ट्राई करा कि वो उस वर्ड को सिंपल बना पाए, बेसिक बना पाए, कॉम्पैक्ट बना पाए और स्पेसिफाइड बना पाए। Social change refer to changes that are significant, that is change which alter the underlying structure of an object or situation over a specific period of time। ये उन्होंने सोशल चेंज की दो डेफिनेशन दी है। सबसे पहले डेफिनेशन है चेंजेस विच ऑल्टर द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑल्टर करता है एक स्ट्रक्चर, एक ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के अंदर जब चेंज आता है तो उसको हम सोशल चेंज कहते हैं। या फिर सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक टाइम पे पहले ये था, फिर उसी टाइम पीरियड में सिचुएशन चेंज हो गई, तो इसको भी हम सोशल चेंज कहेंगे। द बिगनेस ऑफ चेंज, कि चेंज कितना बड़ा है, कितना वाइड है, is measured not only by how much change it bring about। ये नहीं कि हाँ यार इस चीज ने इतना ज्यादा चेंज करा तो ये बहुत बड़ा चेंज है, नहीं। हम चेंज को बिगनेस, हम चेंज कितना अच्छा है और कितना बुरा है, हम ऐसे उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। बट ऑल्सो बाय द स्केल ऑफ द चेंज, दैट इज हाउ लार्ज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी अफेक्ट्स। सोशल चेंज को आप कभी भी इस हिसाब से मेजर नहीं कर सकते हो कि वो कितना बड़ा है या वो कितना चेंज लेके आया सोसाइटी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल चेंज आ गया कि अब अनटचेबिलिटी नहीं कंडक्ट होगी, तो थोड़े सेक्शन ऑफ पीपल ने अनटचेबिलिटी कंडक्ट नहीं करवाई और उन्होंने अब शेड्यूल्ड कास्ट को अपने साथ बैठ के खाना खाया या कुछ उन्होंने ऐसी चीज प्रैक्टिस करी कि वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट है। नहीं, इट डजेंट मैटर। इट मैटर्स कि आपने उस चीज से कितना सोसाइटी का कितना पार्ट इफेक्ट हुआ, कितना ज्यादा वो फैला, कितने ज्यादा लोगों पे उस चीज का इम्पैक्ट पड़ा, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि वो क्या चेंज लेके आया, कितने लोगों तक वो बात दिमाग में गई। लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इफेक्ट पड़ना चाहिए, तभी वो एक अच्छा और बिगनेस, जो बिगनेस आती है ना वर्ड बिगनेस, वो कंसिडर करा जाएगा। In other words, changes have to be both intensive and extensive, have a big impact spread over a large society in order to qualify as a social change। Social change दो तरीके से हो सकते हैं, या तो intensive हो सकते हैं या वो extensive हो सकते हैं। Let's go to the next slide. Evolution इज अ नेम। अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे एक सोशल चेंज का, तो अब हम सोशल चेंज यहाँ पे ले रहे हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है?
चेंज दैट टेक प्लेस स्लोली, एवोल्यूशन, ह्यूमंस बीइंग जब एवोल्यूट हुए थे, उन्होंने एवोल्यूशन हुई थी, तो वो धीरे धीरे एक प्रोसेस था जो चला था, उसके बाद फिर ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट हुए थे. This term was made famous by the natural scientist Charles Darwin, who was proposed a theory of how living organisms evolves और change slowly over several centuries और even millennia. अब इसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि ये वर्ड था जो इन्होंने दिया था, चार्ल्स ने दिया था, वो एक हमारे नेचुरल साइंटिस्ट है, इन्होंने वर्ड दिया था एवोल्यूशन. अब एवोल्यूशन के अंदर वो ये बता रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग कैसे धीरे धीरे वो एवोल्यूशन हुई उनकी, इतना टाइम लग गया, सेंचुरीज लग गई थी आपकी, इवन मिलेनियर, आपको इतना टाइम लग गया था ह्यूमन बीइंग को क्रिएट होने में. तो ये वर्ड चार्ल्स ने दिया था. Emphasize the ideas of survival of fitness only for those forms manage to survive who are the best adapted to their environment. अब ये अपनी थ्योरी के अंदर चार्ल्स ये कहना चाह रहे हैं कि वही जो ऑर्गेनिजम्स थे, ऑर्गन्स थे, या फिर आप क्या कह सकते हो, जो दोज लाइफ फॉर्म्स, वो लाइफ फॉर्म्स जो इन्वायरमेंट के साथ चलती है. जैसे इन्वायरमेंट अगर एक बहुत तेज स्पीड से चल रहा है, चेंजेस बहुत तेज तेज हो रहे हैं, और अगर हम चेंजेस के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे, सोसाइटी आगे चली जाएगी, क्योंकि सोसाइटी तो चेंज हो गई है. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि those who are unable to adopt और too slow to line out will long run के अंदर, जो लोग नहीं, वो लॉन्ग रन नहीं चल पाएंगे, वो सोसाइटी के साथ ज्यादा टाइम तक आगे नहीं चल पाएंगे. क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि वो सोसाइटी के साथ चेंज नहीं हो पा रहे हैं. सोसाइटी का जो गैप है, सोसाइटी की जो रेस है, सोसाइटी जिस दिन जल्दी 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 एवोल्यूशन हो रही है, अगर वो लाइफ फॉर्म उस चीज, अगर वो एक इंसेक्ट है, वो इतना तेज स्पीड में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा, बट जो हमारी सोसाइटी है वो इतने आगे कन्वर्ट हो गई है, तो इससे क्या होगा, वो पीछे रह जाएगा सोसाइटी का, और वो मर जाएगा. तो वो ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर. Suggest that human beings evolved from seaborne life forms. ठीक है, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले आप फिश बने थे, जो ह्यूमन बीइंग्स है, उन्होंने पहले वो सी एनिमल्स के अंदर थे, टू लैंड बेस्ड मैमल्स, फिर हम लोग लैंड बेस्ड मैमल्स बने, पहले हम लोग सी में आए, सी के अंदर फिशेस थी, सी एनिमल्स थे, फिर वो लैंड पे आए, फिर वो लैंड एनिमल्स बने. तो क्या पढ़ा अभी तक हमने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में? सी, फिर लैंड. ठीक है, passing through various stages, the highest of which were the various varieties of monkeys and chimpanzees. फिर क्या बने हम लोग? monkeys and chimpanzees, until final the homo sapiens were formed. फिर हमारा homo sapiens कौन होते हैं? human being, homo sapiens. तो ये हमें थ्योरी दी गई है बाय चार्ल्स, जिसके अंदर उन्होंने एवोल्यूशन वर्ड भी प्रोवाइड करा है कि पहले हम सी एनिमल्स थे, उसके बाद फिर हम लैंड मैमल्स बने, उसके बाद फिर हम मंकी एंड चिंपैंजीज में कन्वर्ट हुए, उसके बाद हम होमो सेपियंस के अंदर कन्वर्ट हुए थे. ये थ्योरी हमें दी है. अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी चेंज. अब हमने एवोल्यूशन पढ़ा, एवोल्यूशन का मतलब क्या था? स्लो, ग्रेजुअल प्रोसेस. अब लेट्स स्टार्ट विद रेवोल्यूशनरी चेंज. अब इससे पहले हमने एवोल्यूशन पढ़ा था. एवोल्यूशन का क्या मतलब पढ़ा था हमने? कि जो धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज आता है. अब रेवोल्यूशनरी चेंज इतना ग्रेजुअल चेंज नहीं होता, वो थोड़ा फास्ट चेंज होता है और सोसाइटी के हिसाब से तेज चलता है. दिस इज यूज्ड मेनली इन द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट. ये पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अंदर जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब हम पॉल साइंस पढ़ते हैं, तो तब ये वर्ड ज्यादा यूज होते हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन. तो रेवोल्यूशन ये होती है जब सारी सोसाइटी साथ में आती है और वो एक चीज के ऊपर प्रोटेस्ट करती है और वो पावर से उस चीज को हटाना चाहती है. जैसे वो किंग के लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें रेवोल्यूशन चाहिए. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? जो हमारी मोनार्ची थी उसको हटा दिया गया था और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर दी गई थी. तो डिक्टेटरशिप, इन सारी चीजों को, ये पावर है, ये ऊपर लोग पावर में बैठे और वो जब अपने पावर का मिस यूज करते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छा काम नहीं करते, तो रेवोल्यूशनरी चेंज लाया जाता है.
when the power structure of the society changes very rapidly through the overgrowth of a former ruling class or a group by its challenging. Examples are the French Revolution and the Russian Revolution of 1917. ये दोनों आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे. तो ये होता है हमारा रेवोल्यूशनरी चेंज जो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में होता है. दूसरी बात बहुत फास्ट फॉरवर्ड होता है, इसके अंदर मेन मोटिव क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पावर है, जो लोग पावर में बैठे हुए हैं उनको जब लोग चैलेंज करते हैं, ऑर्डिनरी पीपल चैलेंज करते हैं और उनको उनकी पावर से हटाने का ट्राई करते हैं. sudden and total transformation of other kinds as well, such as in the phase industrial revolution. अब industrial revolution के बारे में भी आप पढ़ोगे, हिस्ट्री में भी पढ़ोगे और सोशियोलॉजी में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था, आपके इंडस्ट्रीज, हेवी मशीनरीज इस्टेब्लिश हो गई थी, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई थी. लोगों ने एग्रीकल्चर करना छोड़ दिया था और वो इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया गया था. इसको कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत फास्ट था. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसीजर था. और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन एंड सो ऑन. ये हम लोग किस चीज की रेवोल्यूशन के अंदर बात करें, जिसके अंदर हमारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है. ये सब किसकी बात है, मेनली सब क्या है, टेक्नोलॉजी की बात है कि जब टेक्नोलॉजी आ गई थी. स्ट्रक्चरल चेंज, हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल चेंज. ये आप क्लास 12th में पूरा चैप्टर भी पढ़ोगे. स्ट्रक्चरल चेंज रेफर टू द ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. स्ट्रक्चरल चेंज से आपके दिमाग में क्या मतलब आ रहा है, एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया. इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, लोग पहले इस तरीके से रहते थे अब इस तरीके से ले रहे हैं, लोग पहले इस चीज को अडॉप्ट करके रखते थे अब उन्होंने अडॉप्ट करना छोड़ दिया है. इस सबको स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं. चेंजेस एंड वैल्यूज कैन ऑल्सो लीड टू सोशल चेंज. अब हम लोग वैल्यूज, पहले हम किसी और चीज की बात करते थे, किसी और चीज में बिलीव करते थे, बट अब हम किसी और चीज में बिलीव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं हिंदू थी तो मैं शिव जी को मानती थी, उसके बाद फिर मैं बुद्धिस्ट बन गई तो मैं बुद्धिस्ट बन गए, तो हम फिर मॉन्ग बन गए या कुछ हो गए. तो हम लोग जैसे जैसे अपनी वैल्यूज कन्वर्ट करते हैं वैसे हमारी बिलीव्स, हमारी थिंकिंग, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे क्लोथ्स, हमारा वे ऑफ लिविंग, सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है. अब हम लोग मेनली 5 ब्रॉड टाइप ऑफ सोर्सेस पढ़ेंगे और कॉजेस सोशल चेंज. सबसे पहला है हमारा इन्वायरमेंटल. तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी. अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर से हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली पढ़ेंगे. हमारे सोशल चेंज आर ऑफ 5 काइंड्स के पढ़ेंगे हम. सबसे पहला है आपका इन्वायरमेंट, नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी कि टेक्नोलॉजी कैसे आई थी, फिर है हमारा इकोनॉमिक, फिर है हमारा पॉलिटिकल, फिर है हमारा कल्चरल. अब आप ये सारे पढ़ोगे आगे वीडियोस के अंदर. सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. एंड इफ यू वांट एनी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस you can comment down below, contact the number given below, and for more updates please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.